वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है ट्रैवलिंग ब्लॉग दिल्ली टू हल्द्वानी। तो हम जा रहे थे हल्द्वानी, तो मैंने सोचा चलो इसमें ब्लॉग भी बना दिया जाए। तो मैं और बेटा जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो हम गए ऑटो में। तो ऑटो में ये मैं ब्लॉग बना रही थी, तो कहते ना बिल्कुल मतलब घर से थोड़ा टाइम में टाइम लगता है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी बना दिया जाए और साथ में हम थोड़ा शूट भी कर लेंगे दिल्ली की सड़कों की रात का टाइम। तो हम निकले 8:30 बजे घर से, पर हम जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि हमारी 10 बजे की ट्रेन थी। और ट्रेन में पहुंचे तो कुंदन आया है मेरे साथ यहाँ पे भी। और कुंदन ना मम्मी को लेके आया था क्योंकि मम्मी कोलकाता से आई थी, तो मम्मी की नई दिल्ली की रेलवे ट्रेन थी और मेरी पुरानी दिल्ली से थी, तो मम्मी को यहाँ से मेरे साथ जाना था, इसलिए कुंदन पे नई दिल्ली से मम्मी को लेके आया। और ट्रेन में ही हमें मिली दीप्ति और मेरी सेम कोच में था। और मैंने इसको फ़ोन किया तो ये पता चला ये मेरी सीट के ऊपर थी। तो दीप्ति मेरी ना कज़न सिस्टर है और हम दोनों यहाँ से जाना है अपने गांव के लिए। तो मैं आज हल्द्वानी रुकूंगी और दीप्ति जाएगी गांव, और फिर हम कल गांव जाएंगे। और हमने यहाँ पे बनाई रेडीमेड चाय, जो मेरी मम्मी कोलकाता से सफ़र करते हुए लेके आई थी, क्योंकि कोलकाता से दिल्ली का सफ़र थोड़ा लंबा होता है। तो मम्मी के लिए ना भाई सब कुछ तैयार रखता है ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो ऐसी चाय के लिए या कुछ भी। तो रेडीमेड पाउच खाना वगैरह सब उसे पैक करके मिलता है ताकि उसे आसानी से वो सफ़र को कर सके। तो हम पहुँचे हल्द्वानी। तो हल्द्वानी उतर के हम उतरे तो ट्रेन से, तो मैं उतरी, दीप्ति, मेरा बेटा और पीछे से मम्मी और चाची भी उतरे थे, क्योंकि दीप्ति के साथ आई थी चाची। मतलब दीप्ति की जो मम्मी है वो अभी गांव में है, लेकिन ये जो ये चाची हैं दीप्ति की ताई। तो हम सब यहाँ पे उतरे और थोड़ा तो हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन से ना मतलब प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन थोड़ा सा दूर है, तो वॉक करते हुए हम बाहर गए। तो इन लोग को सीधे गाँव जाना था, तो इनके लिए अलग गाड़ी थी और हमें आज हल्द्वानी दीदी के घर में स्टे करना है। तो हम मुझे लेने आए थे जिया जी। तो हम बाहर आके ढूंढ रहे थे कि किस साइड खड़े हैं, तो बाहर आके ना पता ही नहीं चलता कि आपके लेने वाले किस साइड खड़े हैं। और मैं तो बहुत कम ऐसे ट्रेन वगैरह से सफ़र करती हूँ, तो ये आए दिखे जिया जी, तो ये हमें खड़े हमें लेने आए थे। तो गाड़ी में सामान रखा और हम पहुँचे दीदी के घर। तो दीदी के घर में नहाया धोया, उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा दीदी का घर रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो ये दीदी का एंट्री गेट है। तो दीदी के घर में हल्द्वानी वालों के पास ना अच्छी खासी घर के आसपास ज़मीन होती है, तो इन लोगों का तो ये वाला घर जो है दीदी की बड़ी वाली जेठानी का है, मतलब दीदी की जेठानी का है। उसके बाद दीदी और देरानी है, तो ये घर में वो रहती हैं, उन्होंने अलग सेपरेट बनाया है। और देरानी और जेठानी फ्लोर वाइज रहते हैं। तो और ये इसके यहाँ पे पौधे इसके यहाँ पे सारे हैं जो भी मतलब होते हैं आसपास, सारे इसने पौधे लगाए। और जिस घर में यहाँ पे ये भी मकान बना है ना, तो पहले यहाँ पे इनके बहुत सारे आम के पौधे हुआ करते थे। तो एक गेट इनका पीछे से है और एक गेट इनके फ्रंट टाइप है। तो इस साइड वाला जो ब्लैक वाला गेट है ना, इस साइड से पीछे इनकी पार्किंग है, तो गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है तीनों भाइयों की और ताऊ जी की। और अंदर ये रहे हमारे जय जी, तो ये हमें खड़े थे लेने के लिए, क्यों हम यहाँ से अब जा रहे हैं गांव के लिए। तो आज हम जय जी के साथ यहाँ से गांव जाएंगे। तो गांव का ब्लॉग भी आपको, गांव का होम टूर भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो कुछ मैंने रिकॉर्ड किया गांव का, तो ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं जब लोगों से मिलती हूँ ना, तो फिर मैं ऐसे रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। तो ये डॉगी, और यहाँ से इसका पूरा वॉकिंग डिस्टेंस है। इधर इनके यहाँ पे लगा है ये घास, तो ना घास लगाते हैं क्योंकि दीदी के पास है गाय। तो दीदी लोग के पास गाय हमेशा रहती है जब से दीदी की सास ने यहाँ पे मकान बनाया था। तो और इनके यहाँ पे ये पूरा इनका बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड ही बोल सकते हैं, क्योंकि इनके घर में हर जगह से रास्ता है, कहीं से भी आप इनके घर में घुस सकते हैं। तो जो नीचे का फ्लोर है दीदी की देरानी रहती है और ऊपर वाले फ्लोर में दीदी रहती है। तो किचन इनकी नीचे ही है क्योंकि अभी सब साथ में रहते हैं। और ये रही ताई, तो ताई को ना गाय से बहुत प्यार है क्योंकि ताई ने अपनी एज में गाय पाली है और अभी भी उनके पास गाय है। तो ये कहती है बिना गाय के ना मुझे घर सुना सुना सा लगता है। और जब भी ये लोग गाय बेचते हैं ना, फिर ताई नई गाय मंगा लेती है। तो इनके पास इस टाइम पे 2 गायें हैं, एक ये वाली और ये पीछे एक जो देसी गाय होती है ना, वो शायद ये देसी गाय है, पता नहीं कौन सी गाय है, पर 2 गायें हैं। तो गाय इनके साथ, इनके पास हमेशा ही गाय रहती है। बिना गाय के लोग कहते हैं हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने घर के आसपास। तो बाकी ये वाले एरिया भी इनका अपना ही है, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं और सारे इनके यहाँ फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, सब के पौधे हैं। क्योंकि ताई को जब क्या होता है ना, जब आपके जिसने हमेशा से काम किया होता है ना, वो बिना काम के रह नहीं सकता। तो ताई शायद उनमें से हैं जिसने आसपास सारा, जिसमें भी मतलब बड़ी वाली दीदी ने मकान बनाया, उसमें भी पहले इनके यहाँ सब्जियाँ, पौधे वगैरह सब लगे होते थे। तो ये करेले, कद्दू, सब की बेलें इनके यहाँ पे लगी हैं, हरी मिर्च, मतलब ताई भी सब कुछ ऐसा है, कोई भी चीज़ नहीं होगा जो इनके गार्डन में नहीं होगा। केले के पौधे तो सब कुछ लगा के रखते हैं। इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि यार आपके पास ना जगह होती है तो आप सब कुछ लगा सकते हो। तो हमारे पास थोड़ी सी जगह होती है छत में, तो हमें गमलों में गार्डनिंग करते हैं, पर इनके पास इतना बड़ा स्पेस है
और खाद वगैरह की कोई टेंशन नहीं, मिट्टी की कोई टेंशन नहीं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये इनका आम के पौधे पहले इनके पास बहुत सारे थे उस साइड में, अब इन्होंने काट दिया क्योंकि वहाँ पे मकान बना लिया, अब इधर ही आम के पौधे रह गए। और ये यहाँ पे इन्होंने लगाया था, तो ताई कहती है सीताफल है, तो सीताफल नहीं इसको शरीफा बोलते हैं या कुछ ऐसा ही कुछ बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। और ये कुछ पके हुए थे, हमने सुबह खाए, और ये कुछ कच्चे थे। और ये इनका आंवले का पौधा, तो जब भी हम जाते हैं ना, आंवले, नींबू, जो भी इनके घर में फ्रूट्स होते हैं, लीची, जो भी हुए रहते हैं ना, हम सब लेके आते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो ताई हमारे लिए नहीं रखती। इससे पहले जब भी हम जाते थे, ताई आम की पेटियाँ हमारे लिए रखती थी। और यहाँ पे ना अरबी भी ताई ने उगाई थी, तो ताई कहती थी पकौड़े बनाऊंगी अरबी के, तो ये अरबी हो गई। साथ में यहाँ पे गन्ना, बथुआ, सब कुछ लगा रखा था। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ताई ने नहीं लगा रखी। एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी ये जगह है, तो उनके पास तो वो लगाएंगे और ताई को शौक़ है लगाने का, और शायद उनने हमेशा से ही करा है, इसलिए भी उनको शौक़ होगा। इसके अलावा जो बहुएँ हैं वो गमलों में लगाती हैं पौधे, क्योंकि इस एरिया में ना गमले भी लोग रखते हैं। तो इनके यहाँ पे 2 गाय हैं, तो गाय गोबर ही गोबर है हर जगह, तो खाद भी इनके यहाँ हो रही है। आम के पौधे भी अपने आप उग रहे थे, और फिर ताई दिखा रही थी कि चलो उनके घर में क्या क्या। ताई को बड़ा खुशी हो रही थी कि मैं उनका घर शूट कर रही हूँ। तो ये कैक्टस, इसके अलावा ये था इनका अपराजिता का पौधा, जो बहुत सुंदर यहाँ पे खिला था। और ये मतलब ये ज़मीन में लगाने का ना यही फ़ायदा होता है, आप कैसे भी लगा लो, चीज़ें अपने आप ही ग्रो कर जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ये प्लांट लगा रखे थे, पुराने किस चीज़ के थे, तो ये तो पुराने किस चीज़ का था, ये था मैक्सिकन पेटूनिया, और ये अपराजिता। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने इस साइड बैक यार्ड में लगा रखे थे। मतलब इनका फ्रंट बैक ना, इनका मकान क्योंकि बड़ा सा है, बीच में इन्होंने बनाया है, तो चारों ओर से गेट है। और ये प्लांट पता नहीं किस चीज़ का था, बड़ा सुंदर लग रहा था। तो इस साइड से भी इनके यहाँ गेट है, आप चाहो तो इस साइड से भी अपने घर में जा सकते हो, और उस साइड से भी अपने घर में जा सकते हो। ये गुलाब की कटिंग, और ये भी सारा इनका एरिया है पूरा, वो गेट तक इन्होंने ये पूरा सुबह वॉक करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए शायद इन लोगों ने छोड़ा है, क्योंकि दीदी, ताई और ताऊ जी मेडिटेशन करते हैं, बाकी यंग जनरेशन करती है कि नहीं करती पता नहीं। और ये घर का पीछे का हिस्सा कह सकते हो या आगे का हिस्सा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि चारों कोनों से घर है, चारों कोनों से खुला है और चारों से रास्ता है। तो ये रहा घर। और हम आज थोड़ा बहुत ये देखो इनकी मशीन, तो इसे ना गाय को घास काटने वाली मशीन होती, तो मैं घुमा रही थी, मुझसे घूमी नहीं थी। ताई आई तो ताई कहती ऐसे घूमते हैं, तो शायद हम लोग ने ये काम करते नहीं, तो हमें आइडिया ही नहीं है कि इसे कैसे घुमाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही शूट करेंगे, तो दीदी का होम टूर दूँगी आने वाले ब्लॉग में, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय।